संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री एक स्वार विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्व अरहम युग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छैडाला का अनूठा स्वाध्याय सतत चल रहा है। यह अपने आप में एक अनुपम कृति है जो कई कठिन ग्रंथों का सार लिए हुए आसान शैली में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे अनोखे उदाहरणों और तर्क संगत दृष्टांतों को संजोकर पूज्य श्री ने हम भक्तों पर करुणा और वात्सल्य से भरकर लिखी है। प्रथम ढाल के स्वाध्याय में पंच परावर्तन और 4 गतियों के दुख भोगने के बाद उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ भारत देश में जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाएं, इसका वर्णन है। अब चलते हैं नई छैडाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। धवला की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। धवला जानते हो ना, 60 खंडागम सूत्र ग्रंथों पर जो आचार्य वीरसेन महाराज ने टीका लिखी है उसका नाम धवल टीका, धवला टीका कहलाती है। तो उसमें आचार्य एक जगह लिखते हैं, उसी धवला ग्रंथ में 13वीं पुस्तक में, घाती कर्म कलापः संसार। क्या लिखते हैं? संसार किसका नाम है? घाती कर्मों के समूह का नाम संसार है। आघाती कर्मों को नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि मुख्य रूप से संसार को बनाए रखने का काम तो घाती कर्मों का समूह करता है। यही जीव के सुख को घातता है, ज्ञान को घातता है, यही जीव को पीड़ा देता है। इसलिए जीव का संसार बनाए रखने का काम ये घाती कर्म करता है। तो आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं, घाती कर्मों के समूह जब तक हैं अपनी आत्मा में, तब तक अपना संसार है। ये भी एक अच्छी परिभाषा है। सुनते जा रहे हो ना, लिखते जा रहे हो, परीक्षा भी होगी। हाँ, अब प्रश्न उत्तर बनने लगे हैं। तो संसार की कितनी परिभाषा बता दी? हाँ, ध्यान रखना, 3 परिभाषा आ गई आपके सामने। एक तो संसरणम संसार है, परिवर्तनम इत्यर्थ। दूसरी कर्म विपाक वशेन भवांतरावाप्ति संसार है। और तीसरी घाती कर्म कलापः संसार है। यानी जब तक घाती कर्मों का उदय चलता है, जब तक घाती कर्मों का समूह हमारी आत्मा में विद्यमान रहता है, तब तक संसार है। इसलिए संसार के लिए कारणभूत घाती कर्म है, और घाती कर्मों के कारण से ही यह संसार जो पंच परावर्तन के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, यह भी पंच परावर्तन जो यहाँ प्रथम लाइन में लिखे गए हैं, यह पंच परावर्तन, इनकी डिटेल इसी ढाल के अंत में थोड़ी सी की जाएगी। अभी तो सिर्फ नाम जानना है। पंच परावर्तन मतलब द्रव्य परावर्तन,
परिवर्तन भी बोलते हैं, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। ये 5 प्रकार के परावर्तन भी बोलते हैं और इनको परिवर्तन भी बोलते हैं। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन परिवर्तनों का मतलब क्या है? तो संक्षेप में इनका मतलब इतना ही समझना कि अनादि काल में हर जीव इतने जन्म मरण कर चुका है कि उसने द्रव्य परिवर्तन का मतलब देखा जाए तो एक एक पुद्गल के अणु को ग्रहण कर लिया है, भोग लिया है। इसका नाम क्या है? पुद्गल परिवर्तन। इसी को द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। एक एक आकाश के प्रदेश पर उसका जन्म हो चुका है, मरण हो चुका है, इसका नाम क्षेत्र परिवर्तन होता है। जितने भी समय हैं इस अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के, उन हर समय पर इस जीव का जन्म मरण हो चुका है, इसका नाम काल परिवर्तन कहलाता है। जितने भी संसार में गतियां हैं और उन गतियों में जितनी भी आयु के साथ में जन्म मरण हो सकता है, वो सारे जन्म मरण हर आयु के साथ चारों गतियों में हो जाने का नाम भव परिवर्तन कहलाता है। और अपनी कसायों के हर अनुभाग और स्थिति को बांध करके इस जीव ने अपने हर कसाय भाव के साथ में कर्म के बंद करके उन भावों को भी अनंत बार प्राप्त कर लिया, इसका नाम भाव परिवर्तन है। ये संक्षेप से आपको अभी बता रहा हूं, इसकी थोड़ी डिटेल इसी ढाल के लास्ट में होगी। ये पंच परावर्तन रूप संसार कहलाता है। यह भी अंत को प्राप्त नहीं है। कैसा है ये? पंच परावर्तन नहीं अंत, इसका अंत नहीं है, माने अनंत है। ये भी, ये सभी परावर्तन भी हम सभी जीवों के कितने हो चुके हैं? अनंत हो चुके हैं। कुछ समझ में आता है? द्रव्य परावर्तन का मतलब संसार का कोई भी एक अणु मात्र ऐसा नहीं बचा जिसे हमने ग्रहण ना किया हो। संसार का कोई भी ऐसा प्रदेश, क्षेत्र, स्पेस, पॉइंट नहीं है जहां पर हम ना हो रहे हों, उत्पन्न ना हुए हों। ऐसा कोई भी संसार में टाइम नहीं है जब हमने वहां पर जन्म मरण न करा हो। ऐसा कोई संसार में आयु नहीं बची जिसको हमने न भोगा हो। और ऐसा कोई भी भाव नहीं बचा कसाय का जो हमने ना किया हो। सुन रहे हो? सब कर चुके हैं। नया कुछ नहीं होता है। फिर भी जब नया बच्चा जन्म लेता है तो हम 6 फुट ऊंचे उछलते हैं, जैसे नार की जीभ जन्म लेने के बाद उछलते हैं। नया जन्म ले लिया, नया जीव आ गया। यह जो हमारे अंदर का भाव है, यह भाव हमें कभी उस समय पर याद आए कि इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। हर जीव के साथ में चारों गतियों में ये पंच परावर्तन का प्रक्रम निरंतर चलता रहा है। और जन्म मरण करना, नए नए भवों में नए नए शरीर को धारण करना, इसी का नाम संसार है। पहले ये सीख लो कि संसार क्या है, फिर मोक्ष की बातें करना। मोक्ष की बात पहले नहीं की जाती, पहले किसकी बात? संसार की बात। सुख की बात पहले नहीं की जाएगी, पहले की जाएगी दुख की बात। जब आपको संसार सही से समझ में आएगा तब आपके लिए ये भाव उत्पन्न होगा कि भाई ऐसा घनघोर घमासान संसार है। तब आपके अंदर मोक्ष की भावना आएगी। जब संसार का दुख दिखाई देगा तब आपके अंदर एक तड़फ पैदा होगी कि भाई सुख कहां। तब आपको सुख की लालसा पैदा होगी। इसलिए पहले मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं किया जाता, पहले मोक्ष के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता, पहले आपके लिए कोई भी तरह का
सुख नहीं दिया जाता, पहले आपको सुख का भी ज्ञान नहीं दिया जाता। पहले आप ये समझ लें कि वास्तव में संसार क्या, दुख क्या, मैं क्या और मेरे अंदर क्या। क्या सीखना है पहले? संसार क्या, दुख क्या, मैं क्या और मेरे अंदर क्या। ये चार चीजें अगर हम समझ लेंगे तो हमारी बुद्धि कुछ ठिकाने पे चल सकती है। इसलिए प्रथम ढाल में आपको कुछ विशेष ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, जो दिख रहा है उसी को बताया जा रहा है। चार गति में जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। फिर तीन लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया काजल को धरे। अब आया है तीन लोक, सुन रहे हो? ये तीन लोक रूपी संसार अब आपको अलग से दिखाई देगा, जिसमें अनंत जीव चार गतियों में पंच परावर्तन कर रहे हैं और वह परावर्तन भी अनंत हो चुके हैं। वह इस तीन लोक के अंदर हैं, जिन तीन लोकों को आप थोड़ा सा कभी कभी किसी मंदिर में लगे हुए चित्र के माध्यम से जानते होंगे। कौन सा चित्र? हाँ, मनुष्य अगर अपने पैर फैला करके अपनी कमर पर हाथ रख करके जिस तरह से खड़ा होकर उसकी जो शेप बनती है, वह तीन लोक की एक ऐसी आकृति बनती है। और उस तीन लोक में ही ये चार गतियों में पंच परावर्तन करने वाले अनंत जीव रहा करते हैं। और ये जीव कैसे भरे हैं? अति घन भरे, घनीभूत होकर के। घन जानते हो ना क्या? कैसा घन? हाँ, ठसाठस जब किसी चीज को ठूस ठूस के भर दिया जाए और उसके ऊपर अच्छा रोलर भी चला दिया जाए और फिर उसके बावजूद भी उसमें कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि हवा भी जा सके, इतना भी खाली ना रहे, उसको बोलते हैं घन। लोहे का जैसे पिंड होता है तो उसमें लोहा हर जगह पर भरा हुआ रहता है, उसमें कहीं खाली नहीं होता है। ऐसे ही पूरा डेंस होकर के जीव इस लोक के हर प्रदेश में, हर स्थान में भरे हुए हैं, घनीभूत होकर के। कैसे भरे हैं? जैसे ज्यों डिबिया काजल को धरे। यह उपमा अपने मन की नहीं है, यह पंचास्तिकाय में आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने यह उपमा दी है, यह उदाहरण दिया है। उसमें उन्होंने अंजन चूर्ण पूर्ण समुद्रक न्यायेन, इस पंक्ति के माध्यम से यह उपमा दी है। और एक गाथा जो पंचास्तिकाय में आई, ओगाड़ गाड़ निचो, क्या कहा? ओगाड़ गाड़ निचियो, पोगल काये सब्वदो लोगो, सुहमे ही वादरे ही अनंतानंते ही विविये ही। यानी यह लोक पुद्गल परमाणुओं से भी ठसाठस भरा हुआ है। जो कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल हैं उनसे भी ठसाठस भरा हुआ है। और यहां बताया जा रहा है कि यह लोक जीवों से भी ठसाठस भरा हुआ है। तो वहां पर आचार्य यह उपमा देते हुए बता रहे हैं कि जैसे जीवों से लोक ठसाठस भरा हुआ है, ऐसे ही कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गलों से भी, चाहे वो पुद्गल सूक्ष्म हो या बादर हो, उनसे भी यह जीव ठसाठस भरा हुआ है, ये लोक ठसाठस भरा हुआ है। यानी इस लोक में जहां जीव है वहां कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल भी स्थित हैं, यह बताने का प्रयोजन था। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह पर चले जाओ और वहां पर जाने के बाद में जीव अकेला रह जाए और उसके लिए कोई कर्म वर्णना के योग्य पुद्गल ना मिले, उन्हें कहीं से लाना पड़े, वो वहां पर ना पहुंच पाए
वह जीव भाव कर ले लेकिन उसके लिए कर्म का बंध ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहां जीव है वहां कर्म है, और हर जीव की आत्मा के प्रदेशों पर, स्थानों पर वह कर्म पुद्गल स्थित हैं। लोक में किसी भी स्थान पर वह जीव स्थित हो, वहां पर वह कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल द्रव्य उसके उसी आत्म प्रदेशों पर स्थित मिलेंगे। उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता, दूर से कहीं खींचना नहीं पड़ता। जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्म वर्गणा के ये पुद्गल द्रव्य भी हैं। तो इस लोक में क्या क्या भरा हुआ है? ठसाठस जो भरा हुआ है, एक तो जीवों से लोक भरा हुआ है ठसाठस, और दूसरा कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल परमाणुओं से, यह वर्गणाओं से यह जीव, ये लोक ठसाठस भरा हुआ है। इसी कारण से जीव के लिए हर समय पर कर्म बंद होता है, चाहे वो जीव कैसा भी हो, कहीं भी हो, किसी भी गति में हो, पाताल में हो चाहे आकाश में हो, कहीं भी हो, वह जीव कर्म बंद किए बिना कभी भी कहीं पर भी रह नहीं सकता। और ये दोनों ही चीजें इस लोक में ठसाठस भरी हैं इसी न्याय से। कौन सा न्याय? अंजन चूर्ण पूर्ण समुद्रक न्याय न। एक सुना है कभी न्याय? वो तो सुना होगा आपने, काकताली न्याय, है ना? हाँ, अचानक से कौवा उड़ा, उसके मुंह से मड़ी निकली, हमने ताली बजाई, हमारे हाथ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं? काकताली न्याय। अन्य भी न्याय पढ़े होंगे आपने, है ना? पारशेष न्याय, अन्य भी न्याय पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर एक नए न्याय का प्रयोग किया गया है। कौन सा न्याय कहलाता है? हाँ, समझ में आ गया? माने अंजन चूर्ण से पूर्ण भरा हुआ पिटारा डिब्बी जैसे होती है, तो यहां अंजन चूर्ण का ही उदाहरण दिया गया। अंजन माने काजल। अब ये आप सोचो कि आचार्यों ने इसी का उदाहरण क्यों दिया? काजल की डिब्बी में बिल्कुल भी स्थान नहीं बचता जो खाली रह जाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अंदर काजल भर दिया, ऊपर से काला काला लेप कर दिया। वो पूरी काजल की डिब्बी पैक होती है, भरी हुई आती है। अगर आज भी आती होगी तो भरी हुई आती होगी, बेईमानी ना होती हो तो। पहले भी हाँ, भरी हुई आती थी, पूरी पैक ऊपर तक। समझ आ रहा है? कई ऐसी दवाइयां डिब्बियां आती हैं जो ऊपर तक बिल्कुल क्रीम की भी होती है, तो पैक होती है। एक उसके ऊपर हल्का सा वो भी लगा रहता है रैपर, हाँ, उसको हटाओगे तो बिल्कुल पैक मिलेगी, खोखली नहीं होती वो। तो जैसे वह अंजन का चूर्ण पहले भी डिब्बियों में भरा जाता होगा, पहले भी डिब्बियों में लोग इसी तरह से पैक करके रखते होंगे, इसलिए आचार्य जो भी उदाहरण देते हैं वो प्रचलित उदाहरण देते हैं जो सबकी समझ में आ जाएं, और उसमें सुई बराबर भी कहीं पर भी स्पेस नहीं रहता। ऐसा वह ठसाठस भरा हुआ जैसे डिब्बी में अंजन होता है, ऐसे ही लोक में जीव और पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं हर स्थान पर। और बिरले बिरले भी नहीं कि एक दो चार नहीं, अनंत अनंत। किससे भरे हैं? जीवों में भी। आगे ये जीव के बखान में आपको बताया जाएगा, आगे ये वर्णन आ रहा है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। बादर सूक्ष्म भेद से जीव, दो विध एक इंद्रिय जानीव, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, तथा वनस्पति थावर गाओ। पढ़िए।
हाँ, अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि बादर सूक्ष्म भेद से जीव दो विध एकेंद्रिय जानीव। सबसे पहले हम एकेंद्रीय जीवों की बात करते हैं, और इन एकेंद्रीय जीवों में ही ये दो भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म। और ये एकेंद्रीय जीव 5 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। यानी यह पांचों ही प्रकार के जीव बादर भी होंगे और सूक्ष्म भी होंगे। बादर और सूक्ष्म जीवों का विभाजन केवल एकेंद्रीय जीवों के साथ ही होता है। यह ज्ञान केवल आपको इसी 6 डाला से मिलेगा। क्या कहा? जीव सूक्ष्म हैं कि बादर हैं? कौन से जीव बादर हैं, कौन से जीव सूक्ष्म हैं? तो एकेंद्रीय जीव में ही ये सूक्ष्म और बादर का भेद होता है। बाकी सभी जीव कैसे होते हैं? बादर ही होते हैं। ये ध्यान रखना है ना। ये स्पेशल ज्ञान आपको नई छेड़ाला से मिलते जाएंगे, पहली सी लाइन से शुरू हो रहा है सब। तो यहां कहा जा रहा है कि जो एकेंद्रीय जीव हैं वो बादर और सूक्ष्म दोनों तरह के होते हैं। अब जो पिछली लाइन में कहा था कि अंजन चूर्ण से भरे हुए ठसाठस, है ना, उस डिब्बी की तरह लोक में जीव ठसाठस भरे रहते हैं। तो कौन से जीव ठसाठस भरे रहते हैं? हम और आप ठसाठस भरे हैं क्या? हाँ, ये हॉल तो ठसाठस भरा हुआ दिख रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं सीढ़ी के नीचे जगह तो थोड़ी बहुत रह जाती है। जहां खंबा खड़ा हुआ है वहां तो खंबे के अंदर तो कोई अभी है ही, बैठा ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? बहुत सारा स्पेस रह ही जाता है। तो मनुष्यों से कभी भी जीव लोग ठसाठस नहीं भर सकता। सुन रहे हो? नारकीय तो अपने स्थान पर रहते हैं, तो पूरे लोक में वो भी ठसाठस नहीं रह सकते। देव भी अपने स्थानों पर रहते हैं, उनसे भी ये लोग ठसाठस नहीं भरा जा सकता। अब बचे कौन? त्रियंश गति के जीव। और ये जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीव होते हैं, ये सब त्रियंश गति में ही विभाजन होते हैं। बाकी तो सब पंचेंद्रिय हैं। मनुष्य पंचेंद्रिय, नारकी पंचेंद्रिय, देव पंचेंद्रिय। अगर एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय का कोई विभाजन है तो वो किस गति में है? त्रियंश गति में। अब इन त्रियंश गति में भी कौन से जीव ठसाठस भरे हैं? तो पंचेंद्रिय जीव तो वो भी ठसाठस नहीं रह सकते हर जगह, है ना। 4 इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते। सुन रहे हो? रात में भले ही मच्छरों का आतंक हो जाता हो, ऐसा लगता है कि पूरा झुंड का झुंड चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन दिन में तो वो भी साफ हो जाता है। 3 इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते, है ना, वो भी अपने आधार पर चलते हैं। 2 इंद्रिय जीव भी ठसाठस नहीं रह सकते। एक इंद्रिय जीव में ही ठसाठस भरने की बात अब बचेगी। सुनते हो? अब एक इंद्रिय में कौन? ये पृथ्वी होगी तो पृथ्वी के ही स्थान पर होंगे पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव होंगे तो जल के स्थान पर होंगे, अग्नि अग्नि के लिए होंगे, वायु वायु की जगह पर होगा, वनस्पति वनस्पति की जगह पर होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये बादर जीव होते हैं। और हम जिसकी ये पृथ्वी जल अग्नि के रूप में चर्चा कर रहे हैं, ये सब किसकी? बादर जीवों की। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह सूक्ष्म जीव, उनको रहने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी के आधार पर रहने के लिए बादर जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन सूक्ष्म जीव पूरे आकाश के अंदर ठसाठस भरे रह सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा पंच स्थावर जीवहि, पृथ्वी कायिक आदि पंच स्थावर जीवहि। ये इसी न्याय से पहले उसी पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में जयसेन महाराज जी लिखते हैं, यानी पंच स्थावर जीवों के द्वारा जैसे यह लोक ठसाठस भरा है, वैसे ही कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल द्रव्यों से यह लोक ठसाठस भरा है। ये वहां उपमा देकर के बताया गया, जीव की उपमा देकर के पुद्गल को समझाया गया है। सुन रहे हो? और यहां पर जीव को समझाया जा रहा है, जीव के लिए बताया जा रहा है काजल की डिब्बी की उपमा देकर के। तो जब यह
न्याय सामने आता है तो इस न्याय से दोनों चीजों की सिद्धि की जा रही है। इस लोक में जीव भी ठसाठस भरे हैं, तो कौन से ठसाठस भरे हैं जीव? सूक्ष्म पंच स्थावर जीवों से यह लोक ठसाठस भरा है, बादरों से नहीं। किनसे? सूक्ष्म। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन करते हैं। संसार के स्वरूप के वर्णन में पहले छंद में हमने जाना संसार क्या, दुख क्या, मैं क्या और मेरे अंदर क्या। मोक्ष की, सुख की बात पहले नहीं की जाती। जब हम संसार को सही से समझेंगे, जब इसमें दुख देखेंगे, तब हमारे अंदर सुख की लालसा पैदा होगी। पंच परावर्तन 3 लोक के अंदर होते हैं। लोक की आकृति मनुष्य के पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़े होने पर बनने वाली शेप के समान होती है। इस लोक के हर स्थान में जीव घनीभूत होकर भरे हुए हैं, एक पॉइंट भी खाली नहीं है। जैसे लोहे के पिंड में लोहा हर जगह भरा होता है, जैसे डिबिया में काजल भरा होता है। काजल की डिबिया की उपमा पंचास्तिकाय में आचार्य अमृतचंद जी महाराज जी ने दी है। उसमें कहा है, जैसे यह लोक जीवों से ठसाठस भरा हुआ है, ऐसे ही कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल से भी, चाहे वह पुद्गल सूक्ष्म हो या बादर। जहाँ जीव है वहीं कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल। कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल द्रव्य जीव के आत्म प्रदेशों पर स्थित होते हैं, उन्हें कहीं से खींचना नहीं पड़ता। इसीलिए जीव कैसा भी हो, कहीं भी हो, किसी भी गति में हो, कर्म बंद किए बिना कभी भी कहीं पर भी रह नहीं सकता। इसे अंजन चूर्ण पूर्ण समुद्र कन्याएं कहा है। अंजन चूर्ण अर्थात काजल से पूर्ण भरी हुई डिब्बी के समान। जैसे वह पूरी पैक होती है, उसमें सुई बराबर भी स्पेस नहीं रहता, ऐसे ही लोक में अनंत जीव और पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। इसी क्रम में हमने काकतालीय और पारिशेष न्याय के नाम भी जाने। दूसरे छंद में हमने एक इंद्रिय जीव के बारे में जाना। ये 5 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये पांचों बादर और सूक्ष्म होते हैं। बादर और सूक्ष्म का यह विभाजन केवल एक इंद्रिय जीवों के साथ ही होता है, बाकी सभी जीव बादर ही होते हैं। नाती, देव और मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं। तिर्यंचों में 1 से लेकर पंचेंद्रिय तक का विभाजन होता है। नारकी और देव अपने अपने स्थानों पर ही रहते हैं। इनसे और मनुष्यों से लोक ठसाठस नहीं भर सकता। 2 से 5 इंद्रिय जीवों से भी नहीं। बादर पृथ्वी का एक, जल का एक आदि जीव भी पृथ्वी, जल आदि अपने अपने स्थानों पर होते हैं। सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। ये सूक्ष्म स्थावर जीव ही पूरे आकाश में ठसाठस भरे होते हैं। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है।
तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, बादल और सूक्ष्म जीवों का भेद कहाँ होता है? एक इंद्रिय में, पंचेंद्रिय में, दो इंद्रिय में, चार इंद्रिय में? कल के सवाल का सही उत्तर है घाती कर्मों के समूह को। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। ओम अरहम नमः।